ओके गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज सीजे और ये है कानून का जुनून। वेलकम टू द चैनल। एक छोटा सा मस्त वीडियो लेके आया हूं, स्मॉल येट इफेक्टिव वीडियो। नाम आपने देख लिया होगा, 3 मंथ्स स्ट्रैटेजी। हम आज समझने वाले हैं। ये वीडियो बॉयज एंड गर्ल्स है सीए इंटरमीडिएट बच्चों के लिए, जो जनवरी 2025 में अपीयर होने वाले हैं। एंड बिलीव मी, ये जो वर्ड है ना स्ट्रेटेजी, ये इतना ज्यादा ओवर यूज्ड है और अंडर वैल्यूड है। हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो अचीवेबल नहीं है। हम ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे जो बिल्कुल इफेक्टिव होगी, आप जिसको अप्लाई कर पाएंगे, बिल्कुल उदास नहीं होंगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, सो ये है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के लिए, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है। मैं आपको लॉ एट फाउंडेशन एंड एट इंटरमीडिएट दोनों पे पढ़ाता हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एकदम क्रिस्प और छोटा रखेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना एटीट्यूड ठीक कर लो बेटा। यस, आपको वो काम करना पड़ेगा जो दूसरे करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको मंजिल वैसी चाहिए जहां पर कोई नहीं पहुंचा है, तो आपको मेहनत भी वैसी करनी पड़ेगी जो किसी ने नहीं की है। डू द वर्क विच अदर्स आर नॉट विलिंग टू डू। एंड बिलीव मी, सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना बेटा, वो एटीट्यूड में है। अपना एटीट्यूड ऐसा थका हुआ मत रखो। ऐसा मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा, बेटा मुझसे ही होगा। ठीक है, सो एटीट्यूड मेक्स ऑल द डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप फ्रेशर है, अगर आप रिपीटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। मैं आप सभी कैटेगरी के बच्चों से बात करना चाहूंगा। देखिए, फ्रेशर हो सकते हो आप हो सकता है दोनों ग्रुप के लिए अपियर हो रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम। हो सकता है आप सिर्फ सिंगल ग्रुप के लिए अपियर हो रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर आप दोनों ग्रुप रिपीट कर रहे हो या आप सिंगल ग्रुप रिपीट कर रहे हो। फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के पॉजिटिव समझना, नेगेटिव तो है ही नहीं बेटा। अगर आप रिपीटर हो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास में ऐसा एक्सपीरियंस है जो दूसरों के पास नहीं है। आपके पास में ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी है। आपको पता है क्या प्लान काम करता है और क्या प्लान काम नहीं करता है। इसीलिए आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजी सही किसी की हो ही नहीं सकती। बट सुनो, अगर आप फ्रेशर हो तो घबराओ मत। आपके पास में नॉवेल्टी है बेटा। आपको एग्जामिनेशन हॉल का डर नहीं है। आप जाओगे, जो होगा देखा जाएगा, एटीट्यूड लेके जाओगे। एंड ऑलवेज फर्स्ट टाइम इज अ चार्म। एकदम मस्त होगा बेटा, पहला अटेम्प्ट है तो भी। कोई भी हो, कॉन्फिडेंस इज द की। ठीक है, कॉन्फिडेंस अपना अच्छा रखो। और वो कब आएगा? जब आपका पढ़ाई पे, आपके कंटेंट पे कंट्रोल खतरनाक रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ से रिलेटेड बात करूंगा। आज ये जब वीडियो आपके पास में आ रहा होगा, मे बी 5 अक्टूबर हो सकता है या 6 अक्टूबर हो सकता है। पर मेरी बात सुनो, हमारे पास में कितना टाइम है अभी हाथों में, हम वो समझते हैं। ठीक है, आपके पास में पूरा अक्टूबर है बेटा, पूरा नवंबर है और पूरा दिसंबर है आपके पास में। करेक्ट। मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आपको जो भी प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, वो स्ट्रेटेजी आपकी 2 रीडिंग्स और रिविजन्स मिनिमम होने चाहिए। मिनिमम मतलब मुझे 2 रिविजन्स और रीडिंग्स तो होना ही चाहिए। एंड बिलीव मी, होता है बेटा, होता है। हम लोग अभी फास्ट ट्रैक बैच ले रहे हैं, जो उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है बेटा, उसमें हम मस्त कम कम घंटों के अंदर आपका पूरा रिवीजन करवा रहे हैं। पूरा रिवीजन क्या, पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं। सो दिस इज पॉसिबल। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी है जो नहीं हो सकती है। नाउ कम विथ मी। अक्टूबर में आपके पास में पूरे दिन पड़े हुए हैं। नवंबर में आपके पास में पूरा मंथ पड़ा हुआ है। और दिसंबर में भी आपके पास में पूरे 31 डेज आपके पास में है। अभी हम जनवरी की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम तक के 10 दिन की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो आपके वैसे भी एग्जामिनेशन के प्रेप में चले जाएंगे, फर्स्ट पेपर के प्रेप में भी चले जाएंगे। अब मेरी बात सुनना, हम क्या करेंगे अक्टूबर मंथ में? सबसे पहला एक रिवीजन करेंगे R1। ये आपका R1 है, जिसमें आप 100% पूरा सिलेबस कवर करोगे बेटा। नवंबर में आप सिलेक्टिव स्ट्रेटेजी अपनाओगे। जो आपने 100% पढ़ा है, आप उसको नैरो डाउन कर सकते हो, इधर 70%, 80% और 60%, आपकी जैसी इच्छा है। जो आपके रिस्पेक्टिव टीचर से जिससे आपने पढ़ा है, उसी को आपको फॉलो करना है और उस सिलेक्टिव स्ट्रेटेजी को आपको नवंबर में रिवाइज करना है। ठीक है, लास्ट आपका पूरा मंथ दिसंबर का जो होगा, ये फोकस करना पड़ेगा आपको टेस्ट और प्रैक्टिस के ऊपर। पूरा मंथ आपका जो जाएगा, उसमें रिवीजन तो होगा, पर रिवीजन में प्रीडोमिनेंटली ज्यादा हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। हम लोग रिवीजन ज्यादा करेंगे, मतलब आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, आपको क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, आपको एमटीपी करना है, आपको आरटीपी करना है। तो शुरुआत में मैंने आपको एक चीज बताई है, 3 मंथ्स हमारे हाथ में है। करेक्ट। अभी हम 5 अक्टूबर पे खड़े हुए हैं, तो आपके पास में अक्टूबर के बचे हुए सारे दिन हैं। नवंबर पूरा है, दिसंबर पूरा है। अक्टूबर का पूरा रिवीजन 100% करेंगे, नवंबर में सिलेक्टिव करेंगे और दिसंबर में टेस्ट एंड प्रैक्टिस करेंगे। चलो
उससे पहले थोड़ा सा स्टडी मटेरियल को क्रैक करते हैं। मेरी बात समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, हमारा भगवान कौन है सुन लो यार। आईसीआई का स्टडी मटेरियल हमारा भगवान है, था और रहेगा। उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्होंने प्रिपरेशन काफी लेट चालू करी है या अभी तक नहीं करी है। बेटा आप ना स्टडी मटेरियल से चिपक जाओ, जितना इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में लिखा है ना बेटा वो आपको करना है, ठीक है। वो तो एनी विच वेज करना ही है आपको। जो बच्चों ने अपने रेगुलर बैचेस कंप्लीट कर लिए होंगे, अभी तक पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली होगी, रिवीजन स्टार्ट कर लिया होगा, उन बच्चों से मैं बात कर रहा हूं। तो उनके लिए यह है बेटा कि आपने आपकी फैकल्टी के जब नोट से पढ़ा होगा, सारे के सारे फैकल्टीज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को बेस बनाते हैं। आपको अपने फैकल्टी के नोट्स को पढ़ना है और इसके साथ में आपको आपके हैंड रिटन नोट्स को रिफर करना है, जो आपने लास्ट डे रिवीजन के लिए बनाए होंगे बेटा, लास्ट डे रिवीजन के लिए, करेक्ट, वो आपको रिफर करना है। मतलब अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो आप स्टडी मटेरियल से चिपक जाओ, अगर आपके पास में फैकल्टी के नोट्स हैं तो आप इससे चिपक जाओ। ये दोनों तो बेसिक है बेटा, मतलब इसके बिना तो आपका गुजारा होगा ही नहीं। अगला बारी आती है बेटा क्वेश्चन बैंक की। आपके एमटीपीज, आपके आरटीपीज, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सारी चीजें सब फैकल्टीज प्रोवाइड करते ही है। अगर आपने सीए वाला से पढ़ाई करी तो आपके पास में तो कंटेंट भर भर के होगा बेटा। पूरा क्वेश्चन बैंक आपके पास में है चैप्टर वाइज, वो आपके पास में होना चाहिए। उसी से आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। इसमें एक चीज बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने उसको अलग से मेंशन करा है, वो है स्टडी मटेरियल के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस। बेटा स्टडी मटेरियल के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपने क्लासेस नहीं करी है तो आपको अलग से देखना पड़ेगा। जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि बुक में, मेरे सीजे स्टाइल बुक में आपके पास में एग्जांपल्स, स्टडी मटेरियल के एग्जांपल के साथ में क्वेश्चंस, सब कुछ इनकॉर्पोरेटेड ऑलरेडी रहते ही है, तो आपका काम हो जाता है, ठीक है ना। मिनिमम 2 रिविजन्स, यस, 2 रिविजन तो मिनिमम आपको चाहिए चाहिए, जैसी मैंने बात करी है। और लास्ट में हम भर भर के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट का राउंड होगा आपका दिसंबर में। ये 2 रिवीजन आप कर सकते हो अक्टूबर और नवंबर के अंदर, आपका काम हो जाएगा बेटा इससे। ये क्वेश्चन की बात हो गई, ये आपके नोट्स की बात हो गई। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने बताया आपको आपका बेसिक स्टडी मटेरियल ये रहेगा बेटा। इससे बाहर आपको कहीं भी नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। एमटीपी आरटीपी से रिलेटेड एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है तो प्लीज पिछले 2 अटेम्प्ट की मिनिमम कह रहा हूं मैं, मिनिमम 2 अटेम्प्ट्स की आपको एमटीपी आरटीपी तो करना ही करना है बेटा, ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलो अभी अच्छी स्ट्रेटेजी बना के लाया हूं मैं। अब अगला पॉइंट आता है, डू दिस विदाउट फेल। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइस कि लॉ को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। एक तो वास्ट है सिलेबस, थोड़ा सा बच्चों को ड्राई लगता है ना। बट हमने अच्छे से पढ़ाया आप लोगों को, तो आपको क्या करना है, मैं हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं, आपको लॉ सबसे पहले मॉर्निंग में पढ़ना है। जब आप सुबह उठ रहे हो, आपको उठते ही, अरे उठते ही मतलब जब भी पढ़ने बैठ रहे हो, आपको पढ़ाई करते वक्त स्टार्टिंग में सबसे पहला सब्जेक्ट दिन भर में जो लेना है वो आपका लॉ होना चाहिए। रीजन बहुत सिंपल है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, सुबह फ्रेश माइंड होता है, लॉ उठाओ चालू करो। मैं हमेशा बोलता हूं आपका दिन शुरू होना चाहिए लॉ के साथ में, और आपका दिन एंड होना चाहिए लॉ के साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बेस्ट है, अपने पूरे दिन भर को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करो, है ना। एक या 1 डेढ़ घंटे का, जैसा आपको अच्छा लगता हो, 1 घंटे का या 1.5 घंटे का, आपको जितना सीटिंग आपकी आपकी कैपेसिटी है वो आप करो। इफेक्टिव रहता है बेटा, इससे ज्यादा खींचोगे ना तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो वीक हो जाता है। तो इफेक्टिव पढ़ाई होती है, क्योंकि हमको ये नहीं करना है कि हम 4 4 घंटे बैठे हुए हैं और आउटपुट हमारा 2 घंटे का आ रहा है, मतलब नहीं है। आप 1.5 घंटे बैठो और दिन भर में 3 बार बैठो, दिन भर में 3 बार बैठो। आपको लग रहा है ये 1.5 घंटा 1 घंटा होना चाहिए, आपको लग रहा है 2 घंटा होना चाहिए, आपको लग रहा है मुझे 3 स्लॉट्स नहीं करने, मुझे 2 स्लॉट्स करने हैं, एज पर यू। आपको खुद से अच्छा कोई नहीं जानता है बेटा। हम लोग बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, आपको आइडियाज दे सकते हैं, इंप्लीमेंट आपको करना है। आपको लग रहा है सर 1 1 घंटे के 3 करने की जगह मैं 2 2 घंटे के 2 कर लेता हूं, वेरी गुड। लॉ बेटा टुकड़ों में ही अच्छे से अंदर उतरता है, ठीक है। अब सुनना, जितने भी टफ टॉपिक्स है, टफ टॉपिक का मतलब यह है जो आपको पसंद नहीं है या आपको टफ लगता है या इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि मुझे ये सबसे पहले करना चाहिए, बेटा उसको मॉर्निंग में करना। सर मॉर्निंग में कौन पढ़ेगा, सर दिमाग खराब हो जाता है सुबह सुबह उठ के। बेटा मॉर्निंग में टफ टॉपिक पढ़ लोगे ना, वो आपके जहन में उतर चुका है, अब आपका काम हो जाएगा। और रात को जब आप बिल्कुल टायर्ड हो, दिन भर से पढ़ाई कर रहे हो, तो सबसे एंड में ना बेटा, एंड ऑफ द डे में इजी टॉपिक्स लो, मस्त द टॉपिक्स विच यू लव, ठीक है, एकदम मस्त।
और सबसे एंड ऑफ द डे में सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है? राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस देखो, ये सारी चीजें आप सोने के पहले करो। तो लॉ स्टार्ट करो मॉर्निंग में टफ टॉपिक के साथ में, एंड करो इजी टॉपिक के साथ में, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दीज 3 स्लॉट्स, एक स्लॉट, ये जो लास्ट वाला स्लॉट है बेटा, ये आपका होना चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। मेरी बात सुनो, आप स्ट्रेटेजी बनाते हो ना, आप स्ट्रेटेजी बनाते हो लास्ट के 10 दिन में राइटिंग प्रैक्टिस भर भर के करूंगा, बेटा नहीं होती है, क्योंकि लास्ट के 10 दिन तक जब तक आप पहुंचते हो ना, आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है और लास्ट में बहुत प्रेशर आ जाता है, राइटिंग प्रैक्टिस छूट जाती है। इसीलिए मैंने क्या बोला है, जब रोजाना आप 1-1 घंटे के 3 स्लॉट कर रहे हो ना, ये जो आखिरी वाला स्लॉट है ना, इसको राइटिंग प्रैक्टिस में डालो डेली बेसिस पे बेटा, डेली बेसिस पे, मजा आ जाएगा आपको। 2 घंटे नॉर्मल पढ़ाई करनी है आपको, तीसरे घंटे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ध्यान रखना, एक दिन में 3 से ज्यादा सब्जेक्ट मत लेना। वैसे एडवाइजेबल तो बेटा 2 ही है, 2 ही है। कुछ बच्चे प्रिफर करते हैं 3-3 सब्जेक्ट करना, बट बेटा 2 सब्जेक्ट काफी है। एक बार में 2 सब्जेक्ट चलाना, और अगर जरूरत पड़े तो 3 सब्जेक्ट कराना, पर इससे ज्यादा बेटा मत करना, ठीक है। नाउ संडेज आर स्पेशल। संडेज पे क्या करना है सर? संडे होगा बेटा आपका एग्जाम ओरिएंटेशन डे। एग्जाम ओरिएंटेशन डे का मतलब क्या होता है? इस दिन बेटा आप बैठोगे और आप एक पूरा पेपर सॉल्व करोगे, बिंदास पूरा पेपर सॉल्व करोगे एक साथ, ठीक है। तो वेरी सिंपल, संडेज आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन पेपर्स लिखना है पूरे पूरे, और हर दिन आप एक स्लॉट तो बेटा आप प्रैक्टिस के लिए छोड़ ही रहे हो। मॉर्निंग में आप स्टार्ट कर रहे हो टफ टॉपिक के साथ में, एंड कर रहे हो इजी टॉपिक के साथ में। 1-1.5 घंटे के बेटा 3 स्लॉट्स दिन भर में डिवाइड कर लेना। समझ नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं आपको आगे ले चलता हूं। मैं आपको बताऊंगा किस फ्लो में आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना है बेटा, ठीक है। 90+ जो स्कोर करते हैं वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, और अगर आप भी फॉलो करोगे ना, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो, आपको स्टार्ट करना है बेटा अदर लॉस के साथ में। क्या बोल रहे हो सर? अरे हाँ यार, 30 के 30 नंबर जेब में पहले डालो ना। 3 चैप्टर है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, आईओएस यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, और फेमा। इन तीनों को पहले जेब में डालो फटाफट, 30 नंबर को रिवाइज करके खत्म करो। उसके बाद में लेना बेटा एलएलपी। छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा, एलएलपी पढ़ के खत्म करो। ये जो 4 चैप्टर है ना बेटा, टोटल 40 मार्क्स, ये टोटल 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे बेटा, तो क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, है ना। पहले इन 4 चैप्टर को पढ़ लो, उसके बाद में आप कंपनीज एक्ट पे आओ। अब कंपनीज एक्ट के लिए मैंने आपके लिए ब्लॉक्स बनाए बेटा, ब्लॉक्स, ठीक है। पहला ब्लॉक है 7, 8, 9, 10, दूसरा ब्लॉक है 5, 6, 11, और तीसरा ब्लॉक है 2, 3, 4। 2, 3, 4 सर ऐसे सर, इतनी बार थोड़ी पढ़ाएगी सर, हमको चैप्टर नंबर से सारी चीजें याद हो जाएगी, इतनी बार ही पढ़ना है। 7, 8, 9 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। 7, 8, 9, 10 का ये जो ब्लॉक है बेटा, इसको पहले खत्म करना। ये चैप्टर्स वो चैप्टर है बेटा जो लेंदी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, मतलब इनकी स्टडी फिजूल नहीं जाती है। इनको पढ़ोगे ना तो आपके ये नंबर्स बहुत काम में आने वाले, ये वाले मार्क्स। इसके बाद में जब आप 5, 6, 11 को टच करोगे बेटा, डिपॉजिट और चार्जेस, ये ऐसा चैप्टर है जो छोटे हैं, जल्दी हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं ना तो इजीली हो जाते हैं। तो 5, 6 के साथ में 11 पे ध्यान देना, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। तो पहले आपने 7, 8, 9, 10 खत्म किया, फिर 5, 6 और 11 खत्म किया। अब आपके पास में क्या बचा? 2, 3 और 4। 2, 3 और 4, शेयर कैपिटल, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, अलॉटमेंट, प्रोस्पेक्टस, सिंपल। ये सेकंड 3 और 4 ये लास्ट में क्यों करवा रहे हैं बेटा? चैप्टर सिंपल है, चैप्टर सिंपल है, ये आप बाद में पढ़ोगे, आपका हो जाएगा। ये मैंने मार्क्स के कवरेज के हिसाब से और टाइम फ्रेम में जो आप बंधे हुए उसके हिसाब से मैंने सीक्वेंस दिया बेटा। इस सीक्वेंस को आप, इस फ्लो को अगर आप फॉलो करोगे ना, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो सर एक काम करिए ना, आपने जो 3 स्लॉट्स बनाने का बोला है और आपने ये जो फ्लो बोला है, इसको प्रैक्टिकली करके दिखा दोगे क्या? आ जाओ, करके दिखा देता हूं। अरे खतरनाक स्ट्रेटेजी बना के आया हूं बेटा, खतरनाक स्ट्रेटेजी, आपको मजा आ जाएगा पूरी स्ट्रेटेजी पढ़ने में, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं हमारे पास में टाइम कितना है ना। डेज और आवर्स का एक चार्ट बना लेते हैं, मैं बना के लाया हूं आप लोगों के लिए। इसमें संडेज हटा दो। सर संडे क्यों हटा रहे हो? संडे इसलिए हटा रहे हैं, संडे तो एग्जाम ओरिएंटेशन डे अपना, एग्जाम लिखेंगे पूरी पूरी बैठ के, माहौल बना के, अलार्म क्लॉक सामने रखेंगे, एकदम माहौल बनाएंगे, गला सूखना चाहिए, पानी की बोतल साथ में रखना, ठीक है, मजा आएगा। अभी सुनो, एक काम करें, आपका अक्टूबर मंथ पहले सॉर्ट करते हैं। भूल गए क्या? अक्टूबर के लिए मैंने क्या बताया था?
अक्टूबर में सबसे पहला रिवीजन अपन कंप्लीट करेंगे 100%। मैं अक्टूबर का आपको पूरा बना के देता हूं, आप नवंबर और दिसंबर अपने हिसाब से बना लेना, आपको मजा आएगा देखना। चलो तो अक्टूबर का एक रन थ्रू करते हैं कि अगर अक्टूबर में हमको पूरा एक बार का रिवीजन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं इस टेबल और चार्ट के हिसाब से। इतना प्रैक्टिकल है ना बेटा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था आपका पूरा काम हो जाएगा। सुनो, अक्टूबर के लिए फर्स्ट रिवीजन के लिए अपने पास में 1 2 3 4 टोटल 4 वीक है बेटा, अपने पास में 4 वीक है। टुडे whenever you are watching this video, if it's 5th of October, ठीक है, या 4th of October, 4 तारीख या 5 तारीख है बेटा, मैं आपको ये बोल रहा हूं मैंने वीकेंड के सैटरडे संडे के 2 दिन ऐड कर लिए हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट वीक आपका 6 दिन, सेकेंड वीक में 6 दिन, थर्ड वीक में 6 दिन, और लास्ट में 4 दिन आ रहे हैं आपके पास में फोर्थ वीक में। टोटल आपके पास में 24 डेज हैं आज की डेट से लेकर, ठीक है। तो 4 हफ्ते हैं, 24 डेज हैं। अगर आप 3 3 घंटे, मैंने मिनिमम डाले बेटा, मिनिमम अगर आप 3 3 स्लॉट्स भी बनाते हो तो बेटा हर दिन आपके पास में 3 घंटे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 3 घंटे लॉ को नहीं दोगे, आप 2 घंटे दोगे या 2.5 घंटे दोगे, तो भी मैंने मिनिमम 3 घंटे पकड़े हैं बेटा, टुकड़ों टुकड़ों में पकड़े तो आपका फ्लो अच्छा बनेगा। तो मैक्सिमम 24 डेज में आप अगर 3 घंटे पढ़ाई करते हो तो 72 आवर्स आपके पास में अवेलेबल है। सर पहला स्लॉट कब रखे, अर्ली मॉर्निंग रख ले, हाँ जब भी आप उठते हो, आप 7 बजे उठते हो, आप 8 बजे उठते हो, है ना, कोशिश करना जल्दी उठ जाओ, पर एनीवे 7 8 9 जितनी बजे उठते हो, शुरुआत का 1 घंटा सबसे पहले आप लॉ को देके पहला स्लॉट खत्म करो। दूसरा स्लॉट दोपहर में, अच्छी नींद हो जाती है ना एक बार की, खाना खा लिया, नींद ले ली, नैप लेते हो ना आधे घंटे की, फिर चाय वाय पीते हो, कॉफी पीते हो, उसके बाद में जैसे ही अलर्ट हो जाते हो ना, थियरी सब्जेक्ट उठा लो। जब अलर्ट हो ना, जब माहौल बन रहा है, थियरी सब्जेक्ट पढ़ के खत्म कर दो बेटा, ठीक है। फिर जब बाद में थक रहे हो, प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट आते रहता है। चलो तो 3 to 4 PM लिखा है मैंने, दोपहर में दूसरा स्लॉट कर लो, और सोने के जस्ट पहले एंड द डे विद दिस, कौन सा, स्लॉट नंबर 3। तो ये 3 स्लॉट है, 1 1 घंटे के, 1 1 घंटे के 3 स्लॉट है, टोटल 72 घंटे आपके पास में, 72 आवर्स बेटा। और अगर हम देखें तो आपके पास में 14 चैप्टर्स है बेटा, 14 चैप्टर्स। मैं ये मान के चल रहा हूं अगर ये 72 आवर्स 60 आवर्स भी हो जाते हैं या 65 आवर्स भी हो जाते हैं, मतलब आप थोड़ा कम पढ़ाई करते हो, 72 आवर्स में चलो कंटिजेंसी हटा दो, 5 6 घंटे खत्म कर दो, तो भी आपके पास में हर चैप्टर के लिए 4 to 5 आवर्स है बेटा, ऑन एन एवरेज। उस हिसाब से आप प्लानिंग कर लेना, ठीक है। ये तो हुआ हमारे पास में कितना टाइम है अक्टूबर में पूरा एक रिवीजन करने के लिए। पूरा 14 का 14 चैप्टर्स अगर आपको एक साथ कंप्लीट करना है अक्टूबर में, तो आप कैसे कर सकते हो हम वो देख रहे हैं। संडे हमने हटा दिए बेटा, संडे हमने हटा दिए, संडे को तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है अलग से। सुनना मेरी बात में, टाइम टेबल बनाओ, आ जाओ, देख लो फटाफट मेरे साथ में। सर एक काम करें, शुरुआत के 8 दिनों के अंदर क्या करें, 8 दिनों के अंदर सर सबसे पहले आपने बोला अदर लॉस, अदर लॉस के 3 चैप्टर्स, एलएलपी और एक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये एमएनए। सर टोटल मतलब 3 + 1 + 1। क्या हम ऐसे 5 चैप्टर्स शुरुआत के 8 दिन में खत्म नहीं कर सकते? सर क्या बोल रहे हो, अरे बेटा इतनी स्पीड से करना पड़ेगा, सब कुछ पॉसिबल है, हो सकता है। आपके पास में 16 स्लॉट है पढ़ाई के और 8 स्लॉट है आपके पास में राइटिंग प्रैक्टिस के, राइटिंग प्रैक्टिस के 8 स्लॉट्स है। सर कैसे बोल रहे हो, 8 दिन के 8 राइटिंग स्लॉट्स, 6 दिन के 6, 6 दिन के 6, आखिरी वीक में 4 दिन थे तो 4, बस सिंपल सी बात है बेटा, है ना। तो राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस मैंने अलग कर दिए, पढ़ाई के सेशन 16 स्लॉट्स है, मतलब 16 आवर्स है, ऑड, मिनिमम बोल रहा हूं बेटा, मिनिमम बोल रहा हूं। अगर 1.5 घंटे का स्लॉट लोगे तो थोड़ा और टाइम है आपके पास में। अब आपको सिंपल सा काम करना है, आपको डेट डालनी है, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, अपने चैप्टर का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कि 2 दिन में आप टीजीसीए कंप्लीट करो, 1 दिन में आईओएस कंप्लीट करो, फिर फैमा में लगेंगे 2 दिन, एलएलपी में लगेगा 1 दिन, और एमएनए में आपको लगेंगे 2 दिन। ऐसे बेटा आप 12th तक टोटल इन 8 दिनों में, टोटल इन 8 दिनों में बेटा आपके ये 5 चैप्टर कंप्लीट हो सकते हैं। इसके अंदर की प्लानिंग आप कर सकते हो, आप डिवाइड कर लो। स्लॉट नंबर 1 में क्या करोगे, आपको लग रहा है 2 चैप्टर कंबाइन करने हैं, मैं बोलूंगा कि कंबाइन मत करो, फ्लो अच्छा चलता है। जो चैप्टर सुबह पढ़ा है ना उसी को शाम को पढ़ के खत्म करो, उसी को शाम को पढ़ के खत्म करो। अब देखो टोटल बेटा 4 घंटे मिल रहे हैं आपको, 4 आवर्स, 4 आवर्स मिल रहे हैं आपको पढ़ाई के, करेक्ट। ये 4 घंटे में टीजीसीए कंप्लीट हो जाएगा, 2 घंटे में आईओएस कंप्लीट हो जाएगा,
4 घंटे में फेमा कंप्लीट हो जाएगा, 2 घंटे में एलएलबी कंप्लीट हो जाएगा, और वापस 4 घंटे में एमएनए कंप्लीट हो जाएगा। सर ये 100% फॉलो नहीं होता है सर, मुझे पता है। इसका 60-70% भी कर लोगे ना बेटा, 4 चांद लग जाएंगे प्रिपरेशन में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्लॉट नंबर 3, राइटिंग प्रैक्टिस और क्वेश्चंस को आपको साथ में चलाना है, चलाना है, चलाना है। एक भी दिन मिस मत करना बेटा। जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस रात को हाथों हाथ कर लो। जो चैप्टर पढ़ा, आईओएस पढ़ाना, अब रात को इसके सारे क्वेश्चंस कर लेना, लिख लेना, क्वेश्चन देख लेना, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर खोल लेना। ये सारी तैयारी पहले से करके रखो बेटा। अगर आपको पढ़ाई अभी चालू नहीं करनी है तो शुरुआत के इन 2 दिनों में बेटा, इन 2 दिनों में पूरा स्टडी मटेरियल आपका जितना भी है ना, सबको समेट लो, अच्छे से प्रिंट आउट ले लो। जिस फैकल्टी के नोट्स प्रिंट आउट नहीं लिए अभी ले लो। ये सारा काम तैयार करके रखो, ताकि 7th से, मंडे से बेटा तुम फोड़ दो, फोड़ दो। ठीक है, तो ये आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से बेटा आपको पूरा काम करना है। मैंने अक्टूबर बनवाया आपके लिए, आप पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी नवंबर के लिए बना लो। ठीक है, अभी आपने 100% कवरेज किया है। नवंबर में आपको क्या करना है, टाइम के अनुसार आपके जो भी टीचर है, एडुकेटर है, फैकल्टी है, जिन्होंने आपको या तो हो सकता है एबीसी का एनालिसिस दिया हो, है ना, या आपको स्टार मार्किंग दी हो कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार क्वेश्चंस या टॉपिक्स कौन से हैं, जो भी है, आपको कलर स्कीम दी हो कि यार ये ग्रीन वाले टॉपिक्स पढ़ के ही जाना है, जो भी है, सिलेक्टिव स्ट्रेटेजी आपकी फैकल्टी ने जैसे आपको दी है ना, वो आपको नवंबर में अप्लाई करनी है। तो अगर आपने अक्टूबर में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 5 घंटे लगाए हैं, तो आप नवंबर के अंदर, अक्टूबर में अगर आपने 5 घंटे लगाए हैं, तो नवंबर में आप 2 घंटे लगाओगे, 2.5 घंटे लगाओगे। आप 50% आप टाइम पे आ जाओगे और अपनी एफिशिएंसी को 150% बढ़ा देना। ठीक है, तो एबीसी एनालिसिस नवंबर में करो। नवंबर में पूरा जो टाइम टेबल बना रहे हो वो नवंबर के लिए वापस से बनाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नवंबर में देखना, प्रैक्टिस सेशन को बढ़ा देना। अगर आप 8 दिन के 8 घंटे ले रहे थे, तो अब नवंबर के अंदर बेटा आपको 10 घंटे करना पड़ेगा। यहां पर रिवीजन कम हो जाएगा और राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। एंड एज आई सेड, संडेज को थोड़ा चिल रखना, क्वेश्चन पेपर करना, वो टॉपिक्स करना जो आपको हकीकत में प्यारे लगते हैं। अब आप अगर मेरे साथ में वीडियो देख रहे हो, अगर आप ये करना चाहते हो तो आप कर लो। आपको ये टेबल बनानी है सिंपल, चैप्टर के नाम लिखने हैं। एग्जांपल, आपने लिख दिया आईओएस, आपने लिख दिया प्रोस्पेक्टस, आपने लिख दिया यहाँ पर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, आपने लिख दिया डिपॉजिट, फिर आ गया आपका चार्जेस, जो भी है आप सारे सारे नाम यहाँ पर लिखते जाना। अक्टूबर का रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ ये डालना है आपको। डेट लिखना हो तो आप डेट लिख सकते हो। नवंबर का कब करोगे वो डेट लिख दो, वीक लिख दो। दिसंबर में क्या राइटिंग प्रैक्टिस करी है हमने कि नहीं करी है, ये पूरी बेटा आपकी कंट्रोल शीट है, कंट्रोल शीट। ठीक है, उस चैप्टर का एमटीपी आरटीपी और उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हुआ है कि नहीं हुआ है, बस ये शीट बना लोगे ना बेटा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने इस पूरे छोटे से वीडियो के अंदर आपको क्या बताया है, आपकी स्ट्रेटेजी बताइए, डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बताइए बेटा, डेज वगैरह सब कुछ आप कैलकुलेट कर लो। पूरा स्टडी मटेरियल बेटा अच्छे से तैयार कर लो। 3 मंथ स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। और एट लास्ट बेटा ध्यान रखना, यू आर स्मार्टर देन यू थिंक। खुद का कॉन्फिडेंस कम मत करो, ऐसा मत सोचो आई थिंक आई कैन, नो 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 नो, आई नो आई कैन। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको काम आई होगी। प्लीज इसको फॉलो करो, और हम लोग आपके लिए हमेशा तत्पर है, अवेलेबल है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फोड़ दो गाइस। ओके, थैंक यू, दिस इज सीजे साइनिंग ऑफ, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।